हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हमने जो ज्योग्राफी की कल क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में सीरीज शुरू की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। काइंडली पहली वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपको कुछ जो 20 क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके हैं उसको आप देखिए, और ताकि आप उनमें से अगर कोई आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। हमने यहाँ पे पासेस, ग्लेशियर, वैलीज, लेक्स, वाटरफॉल सबके ऊपर सबके ऊपर जो है क्वेश्चंस कंबाइन करके ये वीडियोस बनाने की ट्राई किया। तो आज ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होगा। हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने हमने कल ही थे, बट वो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 पार्ट्स बना दूं। तो ये सेकंड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो है ये 21st क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे एक साइड पासेस दे रखे हैं और एक साइड आपके एरियाज दे रखे हैं जिसको वो पासेस कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो पहला है सच पास जम्मू एंड कश्मीर, दराटी, चंबा एंड पागी, दुलची, मंडी एंड कुल्लू, एंड सारी, गालू, कांगड़ा एंड कुल्लू। तो यहाँ पे सच पास जो है वो आपके चंबा एंड जम्मू को कनेक्ट नहीं करता। पास का नाम जो चंबा को जम्मू से कनेक्ट करता है वो है पाडरी पास। ठीक है, तो सच एंड दराटी ये दोनों जो पासेस है वो चंबा को पांगी से कनेक्ट करते हैं। ये दोनों पासेस चंबा और पांगी के बीच में, सच एंड दराटी। ये मैंने ऐसे याद कराया था कि एक लेडी है चंबा जिसका पंगा हो जाता है, तो मतलब वो डरती है। तो हमने ट्रिक बनाई थी कि डर मत चंपा, सच्ची में नहीं होता पंगा। डर मत चंपा, चंपा से चंबा, सच्ची में, सच्ची से सच पास नहीं होता पंगा। पांगी और सच्ची में नहीं होता पंगा। डर मत चंपा, डराटी पास। तो हमने ये ट्रिक्स की वीडियोस बना रखी है। ओके, तो ट्रिक्स के थ्रू हमने पासेस की वीडियोस बना रखी है जिसमें हम पासेस को ट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास पासेस, और क्योंकि बहुत ज्यादा है, फैक्चुअल है, तो हमने ट्रिक्स के थ्रू इसको इजी फॉर्मेट में याद कराने की ट्राई की है। जैसे कि अभी मैंने बताया, सच, डर मत चंबा, सच्ची में नहीं होता पंगा। तो चंबा और पांगी के बीच में है ये डराती एंड सच पास। अगर आपको ये वीडियोस या ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड आप और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो और भी लोग जो है ऐसी ट्रिक्स याद कर सके। तो यहाँ पे जो आपका रॉन्गली मैच्ड है वो है फर्स्ट सच पास, जो आपके चंबा एंड जम्मू को नहीं, चंबा एंड पांगी को कनेक्ट करता है। सच चंबा और जम्मू को जो कनेक्ट करता है वो है आपका पाडरी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट इन चंबा। कौन सी पीक जो है यहाँ पे चंबा में नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, तो नारसिंह टिब्बा, थमसर, छोलांग एंड बराकंडा। तो नारसिंह टिब्बा, थमसर और जो बड़ा कंडा है, ये तीनों की तीनों आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएटेड है पीक्स। बट आपकी जो छोलांग है ये धौलाधार रेंज पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो छोलांग पीक इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बिकॉज छोलांग जो आपका नाम है ये थोड़ा लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर ऐसे वाले एरिया से लिंक करता है, सभी को ऐसे लगता है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोलांग जो है पीक आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नरसिंह टिब्बा, ठीक है, गौरी देवी टिब्बा भी है वहां पे, बड़ा खंबा और थमसर ये सारे जो है वो आपके चंबा के पीक्स है। तो काइंडली रिमेंबर द नेम ऑफ पीक्स। तो पीक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ज्योग्राफी के पार्ट में। बहुत सारी पीक्स है, नारसिंह टिब्बा, गौरी का टिब्बा, ठीक है, नारसिंह टिब्बा, गौरी का टिब्बा, ये भी आपके चंबा से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स है। एक पीर पांजल पीक है वो भी चंबा के रिलेटेड है। कैलाश पीक जो है, माउंट कैलाश जो है वो आपका, किन्नर कैलाश जो है, सॉरी, वो आपका किन्नौर में है, लेकिन कैलाश पीक जो है वो आपकी चंबा में है, भरमौर। ठीक है, किन्नर जहाँ आप मनी महेश जाते हैं तो मनी महेश जो है वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा कंडा, बड़ा कंडा जो है वो भी आपके चंबा से रिलेटेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नारसिंह टिब्बा, थमसर और बड़ा कंडा जो है वो चंबा में है, बट जो छोलांग है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका नॉट इन चंबा हो गया छोलांग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट इन किन्नौर। अब यहाँ पे दे रखा है कौन सी पीक जो है वो किन्नौर से एफिलेटेड नहीं है। जोर कार्डन, शिल्ला, श्रृंगला और पिशु।
तो पीक्स के नेम है जोकार्डन, श्रृंगला, शिल्ला और पिशु। तो जब मैंने क्लासेस में पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था जिसके भी पीछे ग्ला आता है, मुरांगला, श्रृंगला, ठीक है, ये जो ग्ला है, परांगला, तो ये सारे जो है वो आपके लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड है। तो आपको अगर लाहौल एंड स्पीति याद रह जाए कि गला वाले जो है लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड है, तो यहाँ पे यही है कि श्रृंगला जो है वो आपके लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड है। बाकी सारे जो कार्डन, शिल्ला और पिशु जो है वो किन्नौर से रिलेटेड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और शिल्ला जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट पीक भी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक शिल्ला जो आपके किन्नौर में ही है। और काइंडली इसकी एल्टीट्यूड भी आपको याद रखना है कि 7025 मीटर जो है इसकी हाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रृंगला जो है वो लाहौल एंड स्पीति में है, बाकी जो कार्डन, शिल्ला और पिशु जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएटेड पीक्स है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following peak is not in लाहौल स्पीति? अगेन मैंने बोला जो ग्ला वाली है वो आपकी सारी कहां से है, लाहौल स्पीति से है। तो मुरांगला तो हो गई आपकी लाहौल स्पीति से। मनीरंग, रालदांग एंड हारगरंग, मनीरंग, रालदा और हारगरंग, हारगरंग भी आपकी लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड है। एंड मनीरंग पीक भी जो है वो आपकी लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड है। मनीरंग पास भी है आपके ये स्पीति में जो आपके किन्नौर और स्पीति को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपको मुरांगला ग्ला वाले से याद रहा तो ये लाहौल एंड स्पीति, मनीरंग, मनीरंग पास से याद रहा, हरगरन जो है वो लाहौल एंड स्पीति में। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन बचा है रालदांग, रालदांग पीक जो है वो आपके लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड नहीं है। तो रालदांग जो है वो आपके किन्नौर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का मतलब यही है कि आपको अलग अलग एमसीक्यूज में इकट्ठे डाटा मिल जाएगा। जैसे ऊपर हमने किन्नौर में पढ़ लिया, जोकार्डन है, शिल्ला है, ठीक है, और पिशु है। अब यहाँ पे एक और ऐड कर लो, रालदांग। तो ये चारों जो पीक्स है वो आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएटेड है। और लाहौल एंड स्पीति में डाल दो आपकी, क्या बताया मैंने ऊपर इस 20 ग्ला वाले जो है वो लाहौल स्पीति में आते हैं। तो ये मुरांगला जो हो गया आपका लाहौल एंड स्पीति में आ गया, ठीक है। तो ये सारी पीक्स जो है हरगरन, मनीरंग और मुरांगला, ये हो गया आपकी लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड। और ऊपर से यहाँ से जोड़ लो श्रृंगला। तो ये श्रृंगला, मुरांगला, मनीरंग एंड हारगरन, दीज 4 पीक्स आर रिलेटेड टू लाहौल एंड स्पीति। एंड रालदांग ऊपरले क्वेश्चन से ले लो, जो कार्डन, शिल्ला एंड पिशु, ये होगी आपकी किन्नौर से एफिलिएटेड। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स भी बनाइए और लिखिए और ट्राई कीजिए आपको इन्हीं वीडियो से पीक्स जो है वो याद हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो है एक साइड पीक्स या ग्लेशियर्स दे रखे हैं और दूसरी साइड डिस्ट्रिक्ट्स एफिलिएटेड दे रखे हैं। तो कौन सा जो है इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, हमें वो देखना है। तो गेफांग जो है वो आपके लाहौल एंड स्पीति से कनेक्ट है। फवारंग जो है वो किन्नौर से कनेक्ट है, सही है। शाली पीक जो है वो आपकी कांगड़ा से कनेक्ट है। इंदिरा सेन जो है वो कुल्लू से कनेक्ट है। इंदिरा सेन जो है वो कुल्लू से कनेक्ट है, लेकिन शाली पीक जो है वो आपकी कांगड़ा से कनेक्ट नहीं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक हमने पढ़ा शिल्ला, शिल्ला जो है वो आपकी किन्नौर में है और सबसे हाईएस्ट पीक है। शाली टिब्बा के नाम से भी ये फेमस है। तो शाली टिब्बा जो है वो ट्रैक भी है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो शाली पीक जो है वो कांगड़ा से एफिलिएटेड नहीं है। इंदिरासेन कुल्लू से, गेफांग लाहौल से और फवारंग किन्नौर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज इनकरेक्टली मैच। तो यहाँ पे शाली पीक जो है वो आपकी कांगड़ा से कनेक्ट नहीं है, मतलब कांगड़ा में नहीं है। तो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जाने कांग is the most common and widely practiced marriage system followed by which tribe of HP। ये जाने कांग जो है वो कौन सी ट्राइब से एफिलिएटेड है जिसका ये मैरिज सिस्टम है। तो यहाँ पे गद्दी, पंगवाल्स, स्वांगला और किन्नौर। तो जाने कांग जो है वो आपका किन्नौर ट्राइब से एफिलिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाने कांग। क्वेश्चन नंबर 27, which goddess was the patron deity of कुल्लू राजा। तो कुल्लू राजा की जो राजा है उनके पैट्रन डाइटी कौन है? रेणुका, बाला सुंदरी, हडिम्ब और मिर्कुला, ठीक है। तो ये 4 है आपके।
तो याद रखना रेणुका और बाला सुंदरी ये दोनों तो सिरमौर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हिडिंब जो है, कुल्लू हिडिंब माता का टेम्पल, डूंगरी देवी भी बोलते हैं, ये कुल्लू में है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कुल्लू हो जाए, हिडिंब हो जाएगा। मिरकुला जो है ये लाहौल एंड स्पीति वाले एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे हिडिंब जो है वो आपके कुल्लू राजा के पैट्रन डाइटी गॉडेस है। Let's move to our next question, 28. Himachal Pradesh Institute of Public Administration is located at which place of HP? मतलब हिपा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पे ट्रेनिंग होती है चेस के बच्चों की, सिलेक्टेड पीपल की, तो वो कहाँ है? फेयर लॉन्स, जोगिंदर नगर, सुंदर नगर एंड कंडाघाट। तो ये शिमला में सिचुएटेड है, ये सभी को पता होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जोगिंदर नगर एंड सुंदर नगर आपके मंडी में है, कंडाघाट आपके सोलन में है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है फेयर लॉन्स। ये जो है नाम है जहाँ पे ये सिचुएटेड है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1974 with the merger of how many princely states? तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बारी एग्जाम में आ भी चुका है। तो 24, 26, 28 या 13 में से कितने नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को मिला के आपका हिमाचल प्रदेश बना? तो वो थे 30 erstwhile princely states। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 30। नेक्स्ट, द HP विधानसभा हैड हाउ मेनी मेंबर्स इन 1952? HP विधानसभा जो थी 1952 में, उसमें कितने मेंबर्स जो थे आपके इसमें थे? वो थे 41। ओके, 41। सभी को पता होगा 54 में जो है आपका बिलासपुर ऐड हुआ, फिर ये इंक्रीज हुए, लेकिन जो है उससे पहले 41 विधानसभा में आपके मेंबर्स थे, HP विधानसभा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं, आपके स्टेट पॉलिटिक्स चैप्टर से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो प्लीज रिमेंबर कि पॉलिटिक्स चैप्टर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड? किसको जो है हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? धर्मपुर, खजियार, हरिपुरधार एंड कसौली। तो आपका राइट आंसर है खजियार, ये चंबा में है खजियार। इसको जो है आपके मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये लेक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है चंबा वैली की, घटासरू लेक, खजियार लेक, चंद्रकप लेक, ठीक है, मनी महेश लेक। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ चंबा। तो आपको लेक्स भी याद रखनी है चंबा की क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट्स की ही आपको लेक्स याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, और आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। काइंडली आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने जो है ऑलरेडी एक पूरी वीडियो जो है वो हिमाचल प्रदेश की लेक्स के ऊपर बना रखी है। वहां पे जो आपकी बहुत ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में लेक्स है, उसमें हमने ट्राई किया है कि हम ट्रिक्स के थ्रू उसको सॉल्व करें। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? Spiti River originates from Kunjum Range, is the tributary of Satluj River. Manikaran is located in the Parvati Valley on River Parvati, northwest of Bhuntar in Kullu district. Both the statement are correct या none of these are correct? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, काइंडली प्लीज पॉज कीजिए और देखिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है और क्या आप सही बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्पीति नदी जो है वो आपके कुंजुम रेंज, कुंजुम पास से निकलती है, ठीक है। कुंजुम पास जो है वो आपके लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कुंजुम रेंज से जो है वो आपके स्पीति रिवर निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीति रिवर जो है वो आपकी स्पीति को क्रॉस करते हैं, लाहौल एंड स्पीति को क्रॉस करके किन्नौर में एंटर करती है, जहां पे ये सतलुज को ज्वाइन करती है। जगह का नाम है खाब, और कहीं जगह इसको नामगिया भी लिख रखा है। अगर कोई ये सीरीज जो है वो लाइन में देख रहा है, हमने कल जो किया था वहां पे हमने किए भी थे कि कौन सी जो जगहें हैं वो आपके सतलुज के बैंक्स पे सिचुएटेड है, तो वहां पे हमने नामगिया भी पढ़ा था। तो नामगिया जो है वो आपके जो है सतलुज के बैंक्स पे सिचुएटेड है, और यहीं पे जो है आपके स्पीति जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, मणिकरण। मणिकरण जो है, यस, आपके कुल्लू में मणिकरण जो है वो पार्वती वैली में सिचुएटेड है। पार्वती वैली जो है वो पिन पार्वती ग्लेशियर से पार्वती वैली जो है वो मानतलाई जो है लेक से निकलती है। मानतलाई जो है वो इसका सोर्स है, ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, और पार्वती वैली जो है उसी के ऊपर जो है रिवर पार्वती में मणिकरण
मणिकरण जो हॉट स्प्रिंग है वो सिचुएटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। With reference to culture and tradition of Himachal Pradesh, what are Kayang, Bakyang, and Bakyanchu? This question has been repetitively asked in your exams. तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो है डांसेस है, हैंडीक्राफ्ट्स है, फेस्टिवल्स है, ये ड्रामास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके तीनों चारों के चारों जो तीनों के तीनों जो है वो आपके डांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे जो है आपके डांसेस है हिमाचल प्रदेश के। ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के डांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एफिलेटेड है ये डांस। कयांग, बक्यांड एंड बक्यांचू ये जो है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एफिलेटेड डांस फॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following statement is are correct? Question statement number 1, Himachal district of Himachal Pradesh is the smallest of all the districts having an area of 1118 square kilometer. ठीक है, नेक्स्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट जिसका लिटरेसी रेट है 72.20% हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो काइंडली इसको पॉज कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन पे आइए आंसर अपना जानने के लिए। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स का कभी कभी जो है वो आपका एरिया पूछ लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो क्योंकि हमीरपुर जो है वो सबसे छोटी है इसीलिए इसका आपको एरिया याद रखना है। 1118 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैली हुई है और सबसे छोटी जो है डिस्ट्रिक्ट है आपकी हिमाचल में हमीरपुर। एंड चंबा जो है उसका जो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इसका लिटरेसी रेट है 72.20%। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे चंबा जो है सब उसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है और हमीरपुर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो आपका एरिया है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर। Let's move to our next question, question number 35. Which of the following statement is are correct? Bada Shigri is the largest glacier in Himachal Pradesh located in the Chandra Valley of Lahore and feeds the river Chenab. Second, after Bharatpur in Rajasthan, Pong Dam is the only place in India where rare red-necked grebe has been seen. Statement number 3, both the statements are correct or D, none of these. तो इसका आंसर जो है वो आपका बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। बड़ा शिगरी जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। ये आपके चंद्र वैली में लोकेटेड है। ये आपकी रिवर चिनाब को फेड करता है। लुक, बड़ा यहाँ पे आपके जो है बारालाचा पास है, यहाँ पे आपके बड़ा शिगरी ग्लेशियर है, यहाँ पे आपके छोटा शिगरी ग्लेशियर है। यहाँ से आती है चंद्र रिवर, यहाँ से आती है भागा रिवर। सोर्सेज और भी है, सूरजताल, भागा एंड चंद्रताल, चंद्रा। तो इस चंद्र रिवर को जो है वो बड़ा शिगरी ग्लेशियर भी पानी देता है। आपका बड़ा बारालाचा जो आपका ग्लेशियर है वो भी एंड साथ में आपके चंद्रताल लेक भी। तो ये सोर्सेज है, ये दोनों जो है रिवर्स जो है आपके टांडी पे जाके मिलके जो है वो चिनाब नदी बना देती है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये दोनों चंद्र और भागा नदी जो है वो कहाँ मिलके आपके चिनाब नदी बनाती है। तो बड़ा शिगरी जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है। ये चंद्रा वैली में लोकेटेड है, याद रखना चंद्र वैली, नॉट भागा, चंद्र वैली। छोटा शिगरी जो है वो भागा वैली में लोकेटेड है। दूसरा पोंग डैम सही है, ये पोंग डैम जो है वहां पे जो है वो रेयर रेडनेक ग्रेब जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। Let's move to our next question. Which of the following statement is are correct? Renuka Lake is located in Nahan in Sirmaur, is in shape of sleeping woman. Second, the water of Kareri Lake located near Dharamshala falls into Satluj River. Third, C, both the statements are correct and D, both the statements are incorrect. तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कल ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि करेरी लेक जो है उसका पानी जो है वो लायून रिवर में गिरता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, रेणुका लेक जो है वो नाहन में ही लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो है स्लीपिंग वुमेन की शेप में है और रेणुका लेक पे रेणुका डैम भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है
इसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो है 40 मेगावाट्स की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है गिरी रिवर के ऊपर ये डैम सिचुएटेड है, तो काइंडली नोट दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वह आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, Chinese pilgrim Hyun Sang called which of the following lakes as लोहित्य सरोवर? चाइनीज पिलग्रिम जो ह्यून सैंग थे, जो आपके हिमाचल में विजिट किए थे, उन्होंने जो है कौन सी लेक को लोहित्य सरोवर कहा है? चंद्रकप्ताल, चंद्रताल, सूरजताल या सकेती लेक? तो इनमें से जो आपके ह्यून सैंग है उन्होंने चंद्रताल को लाहौल सरोवर के नाम से कहा है। चंद्रताल लेक जो है वो आपके लाहौल एंड स्पीति में है। चंद्रकप्ताल जो है वो आपके चंबा में है। सूरजताल इज ऑल्सो इन योर लाहौल एंड स्पीति। या सकेती जो है वो आपकी सिरमौर में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लेक्स भी याद रखना कहाँ कहाँ है और किसको ह्यून सैंग ने लोहित्य सरोवर कहा है? चंद्रताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरो? तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वान, भदाल, सियोल और बैरा, इसमें से आपका राइट ऑप्शन है स्वान रिवर। स्वान रिवर जो है इसको जो है आपको आपकी रिवर्स ऑफ सोरो कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी ये पेपर में आ रखा है। स्वान रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरो। ठीक है, let's move to our second last question. Which of the following statement is are correct? River Satluj, which is the largest river of the Himachal Pradesh, enters HP at Shipki. Himachal Pradesh became the 17th state of Indian Union on 25th January 1971. So first statement, both the statements are correct या both of the statements are incorrect? तो first तो सही है, रिवर सतलुज जो है वो आपकी लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की और एंटर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शिप्की में। और हिमाचल प्रदेश है वो 17th नहीं, वो 18th नंबर की जो है यूनियन इंडिया में स्टेट ऐड हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ज्योग्राफी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो है विच ऑफ द ओनली सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश जहां पे रिपोर्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कश्मीरी स्टैग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आते हैं जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेड ग्रेप जो बर्ड है वो कहाँ पे पाया गया? पोंग डैम में मिलता है, ओनली राजस्थान के बाद इसी जगह। और यहाँ पे भी कश्मीरी स्टैग की प्रेजेंस जो है वो कहाँ, कौन सी जो है सेंचुरी में देखने को मिलती है? गोविंद सागर, गमकुल, कालाटॉप या कनावर? ये हमको गमकुल सियाबेही सेंचुरी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो गमकुल जो सियाबेही सेंचुरी है ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में एफिलिएट, चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो ये थे हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस। हमने 20 कल डिस्कस किए थे, 20 आज डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम में। सभी को लगता है कि फैक्ट मतलब इजी है, बट जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करते हैं हम करेक्टली मैच में गलती कर देते हैं, करेक्टली की जगह करेक्टली टिक कर जाते हैं, या कभी कभी पासेस में जो दिक्कत आ जाती है। तो प्लीज आप इन वीडियोस को देखें और ऐसे अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए, बिकॉज हमको लगता है इजी है बट ये पेपर में जब आते हैं तो टफ हो जाते हैं ये सारा इकट्ठा करना। और यहाँ पे मेन मोटिव ये नहीं है कि हम देखें कि इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, मेन मोटिव है कि यहाँ से आप कितना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं। जैसे हमने लेक्स पढ़ी, हमने मैक्सिमम लेक्स यहाँ पे कवर कर ली, हमने पासेस भी कवर कर लिए, हमने पीक्स भी कवर कर ली, हमने ग्लेशियर्स भी कवर कर लिए, हमने लेक्स भी कवर कर ली। तो यहाँ से आपको ये एमसीक्यू बेस्ड जो है वो अप्रोच जो है वो इसके लिए ज्यादा काम आएगी कि आपको है डाटा जो है वो याद रहे फैक्चुअल। तो हमने यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करूंगी, हमने जो है मैक्सिमम पासेस को ट्रिक्स के थ्रू वीडियोस बना रखी है, हमने रिवर्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, लेक्स पे भी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट जो है एचपी ज्योग्राफी पे जाके आप वहां से हमारे जो है ये ज्योग्राफी का सेक्शंस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, फैक्चुअल है इसलिए वहां से ट्रिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।